खुलते हुए शब्दों के साथ एक कहानी, लेकिन जो विज्ञान, जीवनी और व्यवहारिक अभ्यास का संगम भी है। विषय है ध्यान, मेडिटेशन के 5 रहस्य जो बदल देंगे आपका जीवन। हाईली सर्चेबल। ये कहानी आपको दीवार के पीछे छुपे राज नहीं देगी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने योग्य सरल पर गहरे सिद्धांत बताएगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। राह मिलती है एक छोटे से शहर में। अमित एक सामान्य आदमी था। सुबह की जिंदगी, नौकरी, ट्रैफिक, मोबाइल की नोटिफिकेशंस और शाम को थका हुआ सिर। उसने कितनी बार सोचा जिंदगी कुछ और ही होनी चाहिए, पर बदलना आसान नहीं था। एक दिन ऑफिस के बोरिंग मीटिंग के बाद अमित की मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से, जिन्हें लोग सादगी से गुरुजी कहते थे। गुरुजी के चेहरे पर कुछ ऐसा था, शांति जिसे अमित ने कई किताबों में देखा था पर कभी महसूस नहीं किया। गुरुजी बोले, तुम ध्यान के बारे में पढ़ते तो हो, पर ध्यान जीवन नहीं बदलता, उसके तरीके बदलते हैं। मैं 5 बातें बताऊंगा, रहस्य नहीं, तरीके। इन्हें समझकर और कर करके दूसरों ने अपनी जिंदगी बदल दी है। अमित ने सोचा, क्यों न सुनूं। यही से शुरू हुई उसकी यात्रा। अध्याय 2। रहस्य पहला। ध्यान का असली मकसद सुकून नहीं, साक्षी बनना है। गुरुजी ने पहला रहस्य बताया। बहुत से लोग ध्यान को तनाव घटाने की तकनीक समझ लेते हैं, और यह सच है, पर ध्यान का असली मकसद है साक्षी भाव, विटनेसिंग, यानी अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षक बनना। गुरुजी ने उदाहरण दिया, सोचो तुम किसी मीटिंग में गलत फैसला कर बैठते हो और फिर पीड़ा होती है। अगर तुम साक्षी बन जाओ, अरे ये सोच आ रही है, तो वो सोच तुम पर हावी नहीं होती। ये सीधे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ा है। विचार और आत्मा अनुरूपण, कॉग्निटिव रीअप्रेजल। जब हम किसी भावना को बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो उसका प्रभाव घटता है। यही कारण है कि प्रसिद्ध लोग भी अक्सर ध्यान का सहारा लेते हैं। ये उन्हें भावनाओं की गहराई में फंसने से बचाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ मशहूर उद्यमी और कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी में कठिन दिनों में ध्यान को अपनाया और इससे कल्पनाशील स्थिति और निर्णायक शांति मिली। यहां हम सामान्य उदाहरण ले रहे हैं, शाब्दिक उद्धरण नहीं दे रहे। अमित ने सीखा, ध्यान के दौरान सोचों का पीछा नहीं करना, उन्हें गुआह की तरह देखने का अभ्यास शुरू करो। धीरे धीरे भय, क्रोध और पछतावे की ताकत कम हो जाती है। अध्याय 3। रहस्य दूसरा। नियमितता मात्रा, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। गुरुजी मुस्कुराए। दूसरा रहस्य यह है कि ध्यान की अवधि लंबी हो, यह जरूरी नहीं, नियमित होना जरूरी है। रोज 10 मिनट का सही ध्यान 5 साल का असर दिखा सकता है, पर एक महीने की रोज रात की मेहनत नहीं। ये बात व्यवहारिक मनोविज्ञान से मेल खाती है। छोटी छोटी आदतें, हैबिट स्टैकिंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं को रूटीन बना देता है। उदाहरण के लिए विश्व स्तर के कई सफल लोग, कुछ निवेशक, लेखक और खिलाड़ी सुबह के एक छोटे ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। वे कहते हैं कि इसकी नियमितता ने उनकी फोकस क्षमता और निर्णय गुणवत्ता सुधार दी। गुरुजी ने कहा, पृथ्वी पर सबसे लंबा रन वही नहीं जीतता जो ज्यादा दौड़े, बल्कि जो लगातार दौड़ता है। अमित ने तय किया, हर सुबह उठते ही 15 मिनट ध्यान, बस इतना। शुरू में मुश्किल लगा, पर तीसरे हफ्ते में उसने देखा कि छोटी छोटी परेशानियां अब उसे ज्यादा परेशान नहीं करती। नेगेटिव विचारों से निपटने की उसकी क्षमता बढ़ी और यह बदलाव धीरे धीरे जीवन के बाकी हिस्सों में दिखने लगा। अध्याय 4। रहस्य तीसरा। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, यह जीवन को ध्यान योग में लाने का तरीका है।
तीसरा रहस्य बड़ा दिलकश था। गुरुजी बोले, ध्यान सिर्फ तकिए पर बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं। यही कम समझा जाता है। असल में ध्यान का मतलब है हर काम में पूरी तरह मौजूद रहना। खाना खाते समय, बच्चों से बात करते समय, काम करते समय। गांठ इस बात की थी कि ध्यान का ऑफ मेडिटेशन हिस्सा जरूरी है, यानी जो तुम ध्यान में सीखते हो उसे रोजमर्रा के काम में उतारो। वैज्ञानिक रूप से इसे माइंडफुलनेस इन डेली एक्टिविटीज कहा जाता है और मनोविज्ञान में बताया गया है कि यह स्ट्रेस घटाने, रिलेशनशिप सुधारने और कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक महिला थी, सीमा। वो बहुमुखी बिजनेस वुमन थी, पर हर रात बेचैन रहती। उसने ध्यान सीखा, पर असल चमत्कार तब हुआ जब उसने खाना खाते समय ध्यान करना शुरू किया। खाने की खुशियां लौट आई, रिश्ते सुधरे और नींद भी। अमित ने महसूस किया कि वह नकली बहसों और डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है। अब वह छोटे छोटे कामों में भी अहंकारहीन उपस्थिति, प्रेजेंट मोमेंट प्रेजेंस लाने लगा। उसके काम की गुणवत्ता बढ़ी, पर सबसे बड़ी बात, उसने अपनी शांति वापस पाई। अध्याय 5, रहस्य चौथा। तकनीकें अलग थलग नहीं, पर लक्ष्य एक है। ध्यान का कंपस चुने और प्रयोग करें। गुरुजी ने चौथा रहस्य बताया। ध्यान की कई तकनीकें हैं। सांस पर ध्यान, मेंटल रिफ्रेमिंग, विजुअलाइजेशन, अवधारणा आधारित ध्यान, मेटाब लविंग काइंडनेस, ट्रांसेंडेंटल टेक्निक्स इत्यादि। पर हर किसी पर सब काम नहीं करते, इसलिए एक्सपेरिमेंट करो और अपने लिए वो तरीका चुनो जो तुम्हें अंदर से स्थिर कर दे। ये बात भी व्यवहारिक है। व्यक्ति विशेष के मुताबिक मनोवैज्ञानिक विधियां अलग असर कर सकती हैं। उदाहरण, कुछ लोगों के लिए गाइडेड ऑडियो ध्यान बेहतर काम करते हैं। कुछ के लिए चलने वाले ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन ज्यादा उपयुक्त होते हैं। जैसे कई ध्यान शिक्षक और वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर की हल्की गति और ध्यान का मेल हृदय मानस की संतुलन क्षमता बढ़ाता है। गुरुजी ने अमित को 3 अभ्यास दिए। रोज सुबह 15 मिनट सांसों पर एकाग्रता, दोपहर में 5 मिनट बॉडी स्कैन ध्यान, रात को 10 मिनट कृतज्ञता मनन ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन। अमित ने हर तकनीक को हफ्ते भर आजमाया और पाया कि बॉडी स्कैन से उसकी नींद बेहतर हुई, कृतज्ञता से दिन के तनाव हल्के हो गए और सांस ध्यान ने उसकी काम करने की क्षमता बढ़ा दी। यही प्रयोगशीलता उसे आगे की राह दिखाने लगी। अध्याय 6, रहस्य 5वां। ध्यान का असर तभी गहरा होगा जब तुम जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो। थोड़ी धैर्य, थोड़ी ईमानदारी और थोड़ी जिम्मेदारी। गुरुजी ने आखिरी रहस्य बोला, और यह सबसे कठोर भी था। ध्यान तुम्हें केवल संवेदनशील या शांत नहीं बना देगा, यह तुम्हें जिम्मेदार भी बनाएगा। जब तुम अंदर से जागृत हो जाओगे तो तुम्हें अपनी आदतों, रिश्तों और रोज की वार्तालापों में सच सच देखना होगा। यह बात अमित को चुभी। गुरुजी समझाते हैं, ध्यान से जब आत्म जागरूकता बढ़ती है तब कोई भी अपवाद नहीं रहता, और कई बार लोग उस जागरूकता से बचना चाहते हैं क्योंकि उसे बदलना मुश्किल होता है। गुरुजी ने उदाहरण दिया, किसी मशहूर अभिनेता की कहानी सुनो। जब उसने ध्यान अपनाया, उसने अपनी जीवन शैली और संबंधों की गहराई से समीक्षा की और कुछ रिश्तों को बदलना पड़ा। यही सच्चाई है। ध्यान तुम्हें उस आईने से मिलवाता है जिसमें तुम बिना बहाने के देख पाते हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे सेल्फ रेगुलेशन और बिहेवियरल चेंज कहा जाता है। ध्यान केवल भावनाओं को समझाता नहीं, बल्कि उन भावनाओं के जवाब में तुम्हारे व्यवहार को बदलने की क्षमता भी देता है। ये गंभीर है क्योंकि यह आनंद और दर्द दोनों को असल रूप में देखने की शक्ति देता है। अध्याय 7, छोटे उदाहरण बड़े असर। गुरुजी ने कुछ छोटे छोटे वास्तविक पर सामान्यकृत उदाहरण दिए। ऑफिस के रणवीर, हमेशा गुस्सा आता और टीम में माहौल बिगड़ जाता। उसने ध्यान में साक्षी भाव सीखा। अब गुस्से के आने पर एक गहरी सांस लेता है और स्थिति को समझकर बोलता है,
टीम का मनोबल बढ़ गया और प्रोजेक्ट सफल हुआ। विद्या, एक विद्यार्थिनी, परीक्षाओं की चिंता से रात नहीं सोती थी। उसने बॉडी स्कैन और नींद पूर्वक कृतज्ञता का अभ्यास किया। उसकी नींद सुधरी और याददाश्त में सुधार दिखा। एक व्यापारी रोज छोटी छोटी सफलताओं पर नहीं रुकता था। ध्यान ने उसे माइंडफुल अचीवमेंट सिखाया, छोटे मुकामों का जश्न मनाना और फिर नई ऊर्जा से अगला कदम उठाना। इससे दीर्घकालिक चिरकालिक तनाव घटा और बर्नआउट नहीं हुआ। गुरुजी ने समझाया कि ये बदलाव अचानक नहीं होते, पर छोटे छोटे निर्णय और निरंतर अभ्यास मिलकर बड़ा अंतर बनाते हैं। अध्याय 8, विज्ञान का नजरिया। संक्षेप में, गुरुजी जो आत्मिक बातें आसान भाषा में बोलते थे, ने थोड़ी सी विज्ञान की भी बात जोड़ दी ताकि अमित के दिमाग में रह जाए कि ये जादू नहीं, वास्तविक तंत्रिका परिवर्तन है। ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो निर्णय, इमोशनल रेगुलेशन और फोकस के लिए जिम्मेदार है। अमिगडाला, जो डर तनाव को बढ़ाती है कि सक्रियता घट सकती है, इसलिए तनाव कम महसूस होता है। DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो अनियंत्रित सोच और वेदना केंद्रित रुमिनेशन से जुड़ा है, उसका संयम बेहतर हो सकता है। नियमित ध्यान से नींद, स्मृति और इम्यून रिस्पॉन्स में भी लाभ देखने को मिला है। यहीं पर सामान्य वैज्ञानिक अवलोकनों का सामान्यीकृत सार प्रस्तुत किया गया है। यह पढ़कर अमित का विश्वास और बढ़ा। ध्यान अब उसके लिए केवल आध्यात्मिक बात नहीं रह गया, बल्कि व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से प्रभावी साबित हुआ। अध्याय 9, मशहूर लोगों की छोटी झलकियां। संदर्भात्मक, प्रेरणादायक। गुरुजी ने कहा, कई लोग जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे भी ध्यान के कुछ पहलुओं से जुड़े हैं। कुछ ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया, कुछ ने व्यक्तिगत रूप से अभ्यास किया। पर यह सामान्य बात है कि जो भी अपने अंदर निरंतर शांति खोजते हैं, वे किसी न किसी रूप में ध्यान के सिद्धांतों से लाभान्वित हुए हैं। यहां पर ध्यान दें, गुरुजी ने किसी पर विशेष रूप से आरोप या दावा नहीं किया, बस प्रेरणा देने वाले उदाहरण दिए। अमित ने जाना कि ध्यान किसी विशेष पेशे का हिस्सा नहीं, यह लेखक, खिलाड़ी, व्यापारी, माँ बाप सभी के लिए है। अध्याय 10, व्यवहारिक रोजमर्रा की रूपरेखा। अमित की दिनचर्या। गुरुजी ने अंत में अमित को एक सादा कार्यक्रम दिया, जिसे उसने बिना दखल के अपनाया और अनुभव किया। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट सांस ध्यान। सुबह की चाय के साथ 5 मिनट कृतज्ञता, आज क्या अच्छा है इस पर। दोपहर 5 मिनट बॉडी स्कैन, कंधे, गर्दन, पीठ, तनाव महसूस होने पर। शाम काम खत्म करने पर 5 मिनट रिफ्लेक्शन, दिन में क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारा जा सकता है। रात 10 मिनट गाइडेड रिलैक्सेशन या सोने से पहले ब्रीथ फोकस। यह पूरा सेट इतना भारी नहीं था, पर लगातार करने से जीवन में बड़ा फर्क दिखा। अमित की नींद सही रही, ऑफिस का प्रदर्शन सुधरा और परिवार के साथ वर्ताव में नरमाई आई। अध्याय 11, गलतियां जिनसे बचे। गुरुजी ने कुछ चेतावनियां भी दी। तुरंत चमत्कार की उम्मीद न रखें, परिवर्तन क्रमिक होता है। अलग अलग तकनीकें आजमाए पर पक्का करो कि किसने तुम्हें स्थिर किया। ध्यान को अलहदा परफॉर्मेंस न बनाओ। बीच बीच में सफलता का मूल्यांकन चलता रहेगा, पर उसका दबाव मत बढ़ाओ। यदि किसी मानसिक समस्या जैसे गहरा डिप्रेशन या PTSD का इतिहास है, तो ध्यान के साथ प्रोफेशनल सपोर्ट लें। गुरुजी ने कहा, ध्यान मदद करता है, पर कभी कभी चिकित्सा सहारा जरूरी होता है। अध्याय 12, अंत, एक नया अमित। 1 साल बाद अमित वही आदमी था, पर कुछ अलग भी था। वो ज्यादा तेज निर्णय लेता, छोटी छोटी बातों पर नहीं फंसता और रिश्तों में धैर्य दिखाने लगा। ऑफिस में उसकी टीम ने कहा कि उसके साथ काम करना आसान हुआ है। घर पर उसकी मां ने कहा कि बेटा पहले जैसा शांत दिखता है। अमित जान गया था कि गुरुजी के 5 रहस्य केवल सुनने भर के लिए नहीं थे,
वे जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में उतरने वाले नियम थे। गुरुजी ने अंत में कहा, ध्यान तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, पर बदलाव तभी टिकेगा जब तुम उसे रोजमर्रा में उतारोगे। याद रखो, रहस्य नहीं, राह है। अमित ने मुस्कुराते हुए आंसू छुपा लिए। ये खुशी के आंसू थे। वो समझ गया था कि अब उसकी जिंदगी में ध्यान सिर्फ सत्र नहीं रहा, ये उसकी सोचने संभालने की नई आदत बन गया। समापन। 5 रहस्यों का संक्षेप। कहानी के रूप में हमने देखे 5 केंद्रित पहलू, जिन्हें आप आजमा कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। साक्षी बनो, विटनेसिंग विचारों का निरीक्षण करो, उनकी गुलामी न बनो। नियमितता, मात्रा, रोज थोड़ा करना लंबे समय में बड़ा असर देता है। ध्यान को जिंदगी में उतारो, केवल कुर्सी पर नहीं, हर काम में मौजूद रहो। प्रयोग और अनुकूलन। कई तकनीकें आजमाएं, जो आपके लिए काम करे उसे अपनाएं। ईमानदारी और जवाबदेही। जागरूकता अक्सर व्यवहारिक बदलाव मांगती है, उसके लिए तैयार रहो। आखिर में कुछ व्यावहारिक सुझाव तुरंत लागू करने के लिए। आज से 7 दिन, रोज सुबह 7 मिनट सांस ध्यान करो। दिन 8, 14, सुबह 15 मिनट रखो और शाम को 5 मिनट कृतज्ञता। हर महीने अपनी प्रगति पर नर्म ईमानदारी से नजर डालो। क्या नहीं? ध्यान किसी जादू की दवा नहीं है, पर यह वह टूल है जिससे अनेक लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं, रिश्तों और कार्य क्षमताओं को बदलकर जीवन को बेहतर बनाया है। अगर आप भी अमित की तरह रोज छोटे कदम उठाओगे, तो कुछ महीनों में फर्क दिखाई देगा। और फिर एक दिन आप कहोगे, हाँ, ये सच में मेरी जिंदगी बदल रहा है।